मुखलिस हो, पर मेरे बजाय अपनी देवरानी अनमोल के साथ हो। मुझे फरहान के ख्वाब दिखाकर फरहान और अनमोल को हनीमून पे भिजवा रही हो। उसके लिए फूलों की सेज सजाकर मुझे कांटों में घसीट रही हो। ये दोस्ती निभाई है तुमने। इससे अच्छा तो ये था कि तुम खुल के दुश्मनी कर लेती मुझसे। बहरहाल अब मैं मजीद तुम्हें अपने जज्बात के साथ खेलने का मौका नहीं दूंगी। आज से तुम्हारा और मेरा हर रिश्ता खत्म। सुबुही सुबुही, आखिर तुम्हें कैसे समझाऊं? जो तुम्हें पता चला है वो आधा सच है। बाकी सच सुनोगी तो पैरों तले जमीन निकल जाएगी कि ये दोनों हनीमून पर नहीं बल्कि हमेशा के लिए एक दूसरे से अलग होने के लिए जा रहे हैं। वाकई मुझे तो अब भी यकीन नहीं आ रहा कि मैं और फरहान इतना जल्दी हनीमून पर जा रहे हैं। आपको पता है, नायाब की शादी के बाद पैसे जमा करके मैं और अम्मा उम्रे पर जाने का सोच रहे थे। क्या हो रहा है? अरे फरहान, देखा हमारी अनमोल कितनी खुशकिस्मत है। इसके आते ही तुम्हें इतनी बड़ी बिजनेस डील मिलने जा रही है। वाकई इसमें तो कोई शक नहीं है। इसीलिए तो मैं तुम्हारे इस लकी चार्म को तुम्हारे साथ भेज रही हूँ ताकि तुम्हें हर कदम पर कामयाबियां मिलती रहें। बस वो हादसा पता नहीं किसकी बदकिस्मती की वजह से हो गया। अदरवाइज तो तुम दोनों की शादीशुदा लाइफ इतनी अच्छी जा रही थी। मेरी तो यही दुआ है कि तुम दोनों हमेशा ऐसे साथ में खुश रहो। अब वो कहते हैं ना भाभी के गम और खुशियां जिंदगी का हिस्सा होती हैं, लेकिन आप जैसे अपनों का साथ हो तो गम कम और खुशियां ज्यादा मिलती हैं। जैसे देखना, मेरा 2 दिन का बिजनेस ट्रिप आपने अचानक से 2 हफ्ते की हनीमून ट्रिप में बदल दिया। तुम भी ना फरहान, मैंने तो कुछ भी नहीं किया। मैं चेंज करके आता। वाकई भाभी, आपने मुझे देवरानी नहीं बल्कि हमेशा छोटी बहनों की तरह समझा है। मैं सिर्फ फरहान को नहीं बल्कि आप सबको पाकर खुद को बहुत खुशकिस्मत समझती हूँ। अनमोल, तुम भी मुझे बहनों की तरह सीसो। बस ऐसे ही हमेशा खुश रहो। तुम्हें देख के बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, ये ऐसे ही रखूं या नहीं रखते हैं? फरहान के कुछ शूज वगैरह रखने हैं, वो मैं देख लेती हूँ। अरे वाह, आज रशीदा मासी ने कितनी अच्छी सफाई की है। क्या बात है। ये सब कुछ मैंने किया है। ओ हाँ, उन्होंने तो आज भी नहीं आना था। भाभी, मैंने अम्मी को कहा भी है उनकी छुट्टी ही कर दे। ये अम्मी भी ना। तुम्हारा कहना कभी टाल सकती हैं क्या अम्मी? उन्होंने रशीदा को हमेशा के लिए हटा दिया। उन्होंने दूसरी मासी का इंतजाम किए बगैर ही छुट्टी। भाभी, अब इस घर का काम कौन करेगा? अम्मी को लगता है कि मुझे अपने घर का सारा काम खुद करने की आदत थी, तो यहाँ आके आदतें बिगाड़ने की क्या जरूरत। इसीलिए आज से घर का सारा काम मेरी जिम्मेदारी है। I'm sorry भाभी,
मैंने ये नहीं चाहा था, मगर अम्मी, आई एम रियली सॉरी। अरे मामा, और क्या क्या बताऊं मैं आपको। अच्छा बताओ, क्या बताओगे? मेरे तीनों दोस्त मुझसे मिलने के लिए बैंकॉक आ रहे हैं। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी न्यूज़ है। तीनों? पहले तो बात सिर्फ समी की हो रही थी, ये बाकी 3 कहाँ से आए? वो एक्चुअली तीनों फ्री थे तो उन्होंने कहा हम भी ज्वाइन कर लेते हैं। अच्छा जी। वैसे ये सब कुछ फरियाल भाभी की वजह से ही मुमकिन हुआ। भाई तुम सबको खुश देख के मैं बहुत खुश हो रही हूँ। मेरी तो जिंदगी की सारी ख्वाहिशें पूरी हो गई। थैंक यू सो मच फरियाल भाभी। चाय पिए और जल्दी से बताएं कैसी बनी है। अच्छी होगी, तुमने बनाई है भाई। क्या हो गया भाई? आज सुबह ही सुबह किसने हमारी बेगम साहिबा की शान में गुस्ताखी कर दी? जिसकी अपने घर में कोई हैसियत ना हो, उसकी शान बान नहीं, औकात होती है, जिसे लोग गाहे बगाए आईना दिखाते रहते हैं। अब क्या हुआ? जेब इंसान की हैसियत, रुतबा और मुकाम तय करती है, और आपकी खाली जेब ने हमें सबके सामने सर झुकाने के अलावा कुछ भी नहीं दिया। ओहो, हुआ क्या है? खुल के बताओ तो सही। मम्मी जी फरहान और अनमोल के साथ उम्रे पर जाने की प्लानिंग कर रही हैं। क्या? फरियाल, ये तो बहुत खुशी की बात है। माँ के जो फराइज मैं अदा नहीं कर पाया, वो मेरा छोटा भाई अदा कर रहा है। फरियाल, अगर अम्मी ने कभी मुझसे ख्वाहिश का इजहार नहीं किया ना, तो कभी शिकवा भी नहीं किया। गैरत इंसान में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है, जो उसे किसी दूसरे के सामने रींगने के बजाय खड़ा होने की हिम्मत देती है। आपकी कनात पसंदी ने हमें सबके सामने हकीर बना के रख दिया है आजान, जो ना कल किसी को नजर आए थे और ना ही आज कोई अहमियत रखते हैं। आखिर कब तक हम सबके सामने यूं सर झुका के रहेंगे? कब तक? चाची, ये ले, मेरे सामान भी अपने पास रखें। निम्रा, ये मामा को दो ना, मामा संभाल के कबर्ड में रख देंगे। अरे नहीं चाची, ये तो वो सामान है, जब मैं आपके साथ जाऊंगी तो इसे साथ लेकर जाऊंगी। निम्रा हमारे साथ कहाँ जा रही है? जहाँ आप जा रही हैं, वर्ल्ड टूर पर। ओह, चाची, मैंने अपने शूज नहीं रखे, मैं शूज लेकर आती हूँ। निम्रा, अरे ये निम्रा कहाँ चली गई? ये देखें, निम्रा हमारे साथ जाने की तैयारी करी, अपने शूज लेने गई है। अब क्या होगा? बच्ची का दिल टूट जाएगा। कोई बात नहीं, तुम्हारे साथ जिंदगी गुजारने के लिए वैसे ही काफी दिल तोड़े मैं। एक छोटा मोटा दिल और से। इंटरनेशनल फ्लाइट है, जल्दी तैयारी करो, टाइम पे पहुंचना होगा। मैंने सारी पैकिंग कर ली है, सब कुछ रख लिया, बस मार्केट से होकर आती हूँ। फरियाल भाभी जिद कर रही। अरे अभी कहाँ जा रही हो? देखो टाइम क्या हो रहा है और तुम। बस अनमोल, तुम जल्दी आने की कोशिश करना, और यहाँ की बिल्कुल भी फिक्र नहीं करना, सब कुछ मैं देख लूंगी। भाभी आप टाइम देख रही हैं क्या? बस फरहान, हर वक्त अपनी मर्जी मत चलाया करो, उसे कुछ शॉपिंग करनी है और सब कुछ तुम्हें नहीं बताया जा सकता। तुम जाओ। भाभी आप लोग मेरी बात नहीं समझ रहे। अच्छा चलो ठीक है, तुम जाओ, लेकिन जल्दी वापस आ जाना। और हाँ, पासपोर्ट से वो तो बता दो। आप टेंशन मत ले, मैंने सब कुछ संभाल के रख दिया। मैं आती हूँ जल्दी। हेलो, हाँ सभी, हाँ बस हम लोग निकल रहे हैं। अच्छा सुनो, सब लोग पहुंच गए कि नहीं? अरे परेशान नहीं हो, आ जाएगी। चलो भाई, मैं चलता हूँ तुम लोगों को एयरपोर्ट छोड़ने, काफी टाइम हो गया। अरे नहीं, आप भाई घर रुके, मैं और अनमोल चले जाएंगे। वैसे भी निम्रा जो है बहुत जिद कर रही है अनमोल के साथ जाने के लिए, परेशान हो रही है, उसे संभालेगा पीछे से। चाचू, मैं आपके साथ जाने के लिए तैयार हो गई। चाचू, ये आपके साथ जा रही है और मैं? आप लोग मुझे छोड़कर जा रहे हैं ना? मैं आपसे नाराज हूँ। अरे बेटा, ये जो आपके चाचू है ना, ये बहुत बोरिंग है, वहां जाके अपने बिजनेस में लग जाएंगे, आपको बिल्कुल एंजॉय नहीं कराएंगे। और वो थीम पार्क की भी तो ओपनिंग है ना, वहां भी तो जाना है हमने। तो फिर आप एक काम करो, इन्हें जाने दो, हम वहां चलते हैं। फिर हम पिज्जा भी खाएंगे ना? बिल्कुल। पापा,
आप ऐसे करें, आप मेहराब को ले जाइएगा, मैं तो चाचू के साथ जा रही हूँ। अरे नहीं बेटा, आप बाबा के साथ जाए ना और अपने भाई के साथ। मेरे साथ तो आप बहुत बोर हो जाएंगी। बिल्कुल सही कह रहे हैं आपके चाचू, बोर करेंगे आपको। अच्छा, हम एक काम करते हैं, हम अभी आइसक्रीम खाने चलते हैं, उतनी देर में अनमोल चाची भी आ जाएंगी। ठीक है, चलो मेरे बच्चों। मामा, मैं जब तक नौकरों को कहूँ सामान तो रखे गाड़ी में। हाँ हाँ ठीक है। सॉरी फरहान, मुझे इस वक्त अनमोल को नहीं भेजना चाहिए था, ये सब मेरी गलती है। अरे नहीं भाभी, आप क्यों खुद को ब्लेम कर रही हैं? इनफैक्ट आपकी वजह से ये प्लान पॉसिबल हुआ है। फरहान, तुम ना सामान लेके एयरपोर्ट चले जाओ और अनमोल से कहो वहां से डायरेक्ट एयरपोर्ट पहुंचे। जी मम्मी जी, ये आइडिया तो बहुत अच्छा है। फरहान, तुम एक काम करो, अनमोल का सारा सामान लेके निकलो, मैं उसे डायरेक्ट एयरपोर्ट भेज देती हूँ। भाभी एक्चुअली मेरी बात हो गई उससे, वो बस पहुंचने ही वाली वो भाभी कहना अच्छा तो नहीं लगता, लेकिन मेरे जाने के बाद मामा का ख्याल रखिएगा। तुम्हें कहना भी नहीं चाहिए। एक बेटी को अपनी माँ का ख्याल रखने के लिए ताकीद नहीं करनी चाहिए। मैं अपनी जिम्मेदारियां अच्छी तरीके से निभाना जानती हूँ। जाओ गाड़ी में रखो। अरे अनमोल आ गए। शुक्र है। कहाँ थी? I'm so sorry, मुझे थोड़ा लेट हो गया। ये थोड़ी नहीं थी, बहुत देर थी। चलो अब चले। बस मामा से मिल लूं। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। हाँ बेटा, मेरी दुआएं तुम्हारे साथ हैं, एंजॉय करना खूब। और भाभी, मैं वहाँ पहुँचते ही बच्चों से बात करूंगी, उनके लिए गिफ्ट्स भी तो लाने हैं। उसकी जरूरत नहीं है अनमोल, गिफ्ट्स तो यहाँ से भी मिल जाते हैं। क्या भाभी, आप भी? चलो लेट्स मूव यार, वी आर गेटिंग लेट। पासपोर्ट वगैरह रखे हैं ना तुमने पास में? हाँ हाँ, मैंने सब रख लिया। ओके मामा, मिलते हैं। खैरियत से जाओ, खैरियत से वापस आओ। इंशाल्लाह मिलते हैं जल्द। इंशाल्लाह। ओके मामा। चलो बेटा, जो देर हो रही है। चलो चलो चलो। कितने प्यारे लग रहे हैं ना दोनों। माशाल्लाह। उदास हो गई? चलिए। अम्मा, आप अगर लाहौर की बजाय यहाँ होती तो मैं आपसे जरूर मिलने आती, लेकिन कोई बात नहीं। फरहान ने कहा है कि वापस आते ही वो मुझे आपसे और मामू से मिलवाने लाहौर लाएंगे। आप प्लीज अपना ख्याल रखिएगा, हम जल्दी आ जाएंगे। खुदा हाफिज। जुबैर जरा तेज चलाना यार, टाइम कम है। मैं नायाब को कॉल करूं? हाँ बात करो उससे, उसकी इतनी कॉल्स आ रही थी, बड़ी परेशान हो रही थी कि हम एयरपोर्ट पहुंचे या नहीं। और मुझे वो टिकट्स और पासपोर्ट देना। अभी देती हूँ। मैंने पासपोर्ट और टिकट्स यहीं रखे थे, कहाँ चले गए? अनमोल, मैंने तुम्हें इसलिए दिए थे कि ताकि तुम संभाल कर रखो। फरहान, मैंने खुद यहीं रखे थे, लेकिन अब नहीं है। पीछे डिग्गी में सामान है, उसमें तो कहीं नहीं रखे तुम? मैंने अपने हाथों से इस बैग में रखे थे, ऐसे कैसे हो सकता है? लेकिन एक बार फिर भी चेक कर लेते हैं। ठीक है। जुबैर, गाड़ी यहाँ साइड पे रोकना जरा। मोहल्ले की गलियों के बाहर की कभी दुनिया नहीं देखी होगी, और आज फरहान के साथ दुनिया घूमने जा रही है। तुम्हें तो फरहान की दुनिया से दूर हनीमून पर मैं भेजूंगी। नहीं, मैं तो तुम्हें कहीं भेजूंगी नहीं, अपने पास रखूंगी और तुम्हारी जान निकाल लूंगी। कड़ी चली थी हनीमून पर। पापा, लगता है चाचू और चाची चले गए। बेटा, हम लोग आइसक्रीम खाने गए हुए थे ना, तो वो लोग चले गए। और वैसे भी मेरी जान, बच्चे तो मामा और पापा के पास रहते हैं ना। और अगर आप चली जाती उनके साथ तो मैं तो बड़ा रोता, उदास हो जाता आपके बगैर। मामा भी रोती। मैं भी वहां जाकर रोती तो कहती पापा ठीक कह रहे थे, मैं यहीं रहूंगी अपने भाई, मम्मी और पापा के पास।
मेरी जान, मेरा बच्चा। वैसे फरियाल बेगम, तुम्हारे जो बच्चे हैं ना, बिल्कुल तुम पर गए। जब जिद पर अड़ जाते हैं तो अड़ जाते हैं। अच्छा खैर, तुम जरा इनको देखो, मैं फ्रेश होकर आता हूँ, और एक कप चाय तो पिला दो यार। बेटा, आप लोग दादी के पास उनके रूम में जाओ। अकेली होंगी ना वो? मामा अभी सबूही खाला से मिलकर वापस आ जाती है, फिर आके बातें करेंगे। ओके, जाओ मेरे बच्चा, जाओ। इनका भाई तो बेगम को लेकर आसमानों की सैर पर जाने का सोचता है, और इनका बस चले तो मुझे अपनी माँ की नौकरानी बनाकर यहीं कैद करके रखते हैं। मैंने कुछ सारी इंपॉर्टेंट चीजें बैग में रखी थी, लेकिन यहाँ तो कुछ भी नहीं। अनमोल, ठीक से चेक करो यार। अगर पासपोर्ट नहीं मिले ना तो फ्लाइट निकल जाएगी यहाँ से, बिजनेस डील चली जाएगी मेरी। पैसों का मसला नहीं है, लेकिन मेरी रेपुटेशन का सवाल है यार। सॉरी फरहान, मैं ढूंढ रही हूँ लेकिन यहाँ कुछ भी नहीं है। फ्लाइट मिस नहीं करना चाहते यार, क्या करेंगे? फरहान कहीं घर में तो नहीं रह गए? मेरा सारा सामान फरियाल भाभी ने पैक किया है। हो सकता है कहीं घर में रह गए हो। मैं उन्हें कॉल करके कहती हूँ, अगर उन्हें मिले तो वो एयरपोर्ट में दे जाएं। मैं अभी उन्हें कॉल करती हूँ। ज़ुबैर, ये सामान रखो गाड़ी में। फरियाल भाभी तो कॉल ही उठा नहीं रही। मैं अजान भाई को कॉल करती हूँ। नहीं, अजान को फोन करने की जरूरत नहीं है। अजान भाई अपने बच्चों के साथ बिजी होंगे। तो क्या अब हम नहीं जा पाएंगे? हम तो कभी भी जा सकते हैं, लेकिन ये बिजनेस डील हाथ से निकल जाएगी, क्योंकि अगली किसी भी फ्लाइट की टिकट अवेलेबल नहीं। ओह माय गॉड, कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। वहाँ सब मेरा इंतजार कर रहे होंगे।